राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। दोस्तों आपको ध्यान से समझें, जब आपको अच्छी तरह पूरी तरह समझ में आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल होगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है उसका, जब परिधि हमें 44 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है दोस्तों? 44 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार, तो परिधि का एक सूत्र होता है दोस्तों, 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार इसमें वैल्यू, तो ये परिधि का ये सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 दोस्तों, इंटू r इज इक्वल टू 44। अब इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके नीचे बनवा लेते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार इसमें 2 × 22 × r इंटू 1 से करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, 2 × 22 × r। अब इसमें ये 44 इंटू ये 7 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणा में वैल्यू, तो इधर जाने पर ये पक्षांतर दोस्तों भाग में लग जाएगी। तो 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये वाली वैल्यू ये गुणा में तो भाग में आ जाएगी। इस प्रकार 22 इंटू 2 कर दिया, 44 हो गया। 44 का इससे मैं भाग दे देता हूँ मैं, तो एक बार आए। तो r बराबर दोस्तों ये 7 आ गई, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई और r²। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और r²। अब r की वैल्यू कितनी हमारी 7 है दोस्तों, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू 7। जब स्क्वायर हो रहा तो ये दो बार खोल देंगे हम दोस्तों, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इस प्रकार इस जगह क्या क्या बचा दोस्तों हमारे हाथ में, 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का ये फाइनल आंसर है 154 सेंटीमीटर दोस्तों। अब इसी प्रकार अगला नेक्स्ट सवाल, एक आयतकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो शीट का परिमाप क्या होगा? तो हमें परिमाप निकालना है दोस्तों इसमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना, 480 दोस्तों। अब आयताकार का शीट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 480 वर्ग सेमी। अब इस प्रकार इसमें, तो आयताकार क्षेत्रफल में इसकी होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू कितनी दे रखी है दोस्तों, 480। अब इसमें हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 12 दे रखी है, और हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई हमें निकालनी है, तो लंबाई ऐसे ही लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 480 के बराबर है। अब इस प्रकार हमें दोस्तों लंबाई निकालनी है इसमें, लंबाई इक्वल टू 480। अब ये 12 दे रखा है ना ये चौड़ाई का, तो इसमें ये गुणा में, तो इस जगह ये भाग लग जाएगा, इसमें 12 से हम भाग दे देते हैं। तो ये हमारे सामने दोस्तों लंबाई निकल के आ जाएगी। तो देखो 12 चौक 48, 4 आ गया, तो और 0 है ये जी, तो ये 40 आ गई लंबाई। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों इसमें, अब इसमें हमें सीट का परिमाप निकालना है। देखो दोस्तों, मैं सवाल में दे रखा भी है, देखो आप कि सीट का परिमाप क्या होगा। तो सीट का परिमाप निकालेंगे दोस्तों जब हम
तो हम लिख सकते हैं शीट का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो यही आ गई वैल्यू। 2 इंटू जब हमारी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारी दोस्तों 40 है। इसी प्रकार इसमें चौड़ाई दोस्तों पहली दे रखी है हमें 12 है। अब इस प्रकार लंबाई कितनी है हमारी 40 और चौड़ाई कितनी है ये 12। 2 इंटू 12 और 40 को जोड़ देते हैं तो ये 52 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों तो 2 का गुणा कर देते हैं 52 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 104 आ गया सेंटीमीटर। तो इसकी सीट की परिमाप क्या होगी 104 सेंटीमीटर। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल दे रखा है, समान माप के 6 वर्ग का क्षेत्रफल 200 समान माप के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। हमें एक वर्ग की निकालनी है। ये कितनी वर्ग की है 6 की। तो इस प्रकार हम इसमें दोस्तों लिख सकते हैं 6 वर्गों का क्षेत्रफल बराबर 294 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार 6 की बोल रहा है तो हम एक वर्ग का क्षेत्रफल 294 भागे 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब ये 6 का भाग इसलिए दिया मैंने क्योंकि 6 की वैल्यू ये 294 थी। मुझे 1 की वैल्यू निकालनी तो मैं 6 का इसमें भाग दे देता हूँ दोस्तों। तो देखो इस प्रकार इसमें 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल क्या बची आपकी 24 अब 5 तो 54 हो गई। तो इस प्रकार 6 नाम 54, तो ये 49 आ गई वैल्यू दोस्तों। 49 वैल्यू किसकी निकल के आई है एक वर्ग के क्षेत्रफल की। अब इसी प्रकार हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा। अब इस प्रकार भुजा इंटू भुजा, तो इस प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल में ये सूत्र दे रखा है। सूत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम ये मैंने 2 टुकड़े कर दिए तो फिर भी भुजा स्क्वायर ही बनेगा। इस प्रकार लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार भुजा स्क्वायर है। तो इसमें हमें ये वैल्यू 49 दे रखी है। तो ये किसकी है वर्ग के क्षेत्रफल की है। तो इस जगह ये मैं लिख सकता हूँ भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार ये भुजा स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायरिंग हटा देता हूँ इस प्रकार इसमें। तो ये भुजा की वैल्यू आ जाएगी जैसे 7 7 49 इस प्रकार मैं तोड़ सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भुजा इंटू भुजा दोस्तों। तो इस प्रकार एक भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेमी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार वर्ग की परिमाप, तो उसमें वो सूत्र में पूछ रहा है
सवाल में कि एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये वर्ग की परिमाप निकलवा रहा है दोस्तों। वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये 4 दे रखा है, 4 सूत्र में होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जैसे इसमें कुछ दिया नहीं तो भुजा हम इस जगह ए भी मान सकते हैं, तो फिर हम भुजा की जगह ए भी रख सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, कोई कुछ भी भुजा मान सकते हैं। तो मैंने खाली भुजा ही। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें इस जगह 4 इंटू भुजा दे रखी है हमें। अब इस प्रकार भुजा की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, तो 7। तो इस जगह मैंने भुजा की जगह रख दिया 7। तो 4 इंटू 7 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार 7 चौक 28 हो गया, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर। यही इस वर्ग का परिमाप है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।